आ चुके हैं तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। चिंतन जी कई रियलिटी शो में आए हैं, फिल्मों में भी उन्होंने गाने गा रहे हैं, कई इनके एल्बम्स आए हैं, विदेशों में इनके कई शोज हुए हैं। तो चिंतन बाकीवाला जी, आइए, आपका स्वागत है। हेलो आता है और सन 2008 में के फॉर किशोर सोनी टीवी पे आप सबका प्यार पूरी दुनिया से मुझे मिला था और उसके बाद कई फिल्में आई और कई प्रोग्राम्स करे थ्रू आउट देश और विदेशों में। और अब करीब 1.5-2 सालों के इस वनवास के बाद जिसमें कहते हैं कि पहली लहर थी, दूसरी लहर थी कोरोना की, मुझे कई लोगों ने पूछा कि तीसरी लहर के बारे में आपका क्या कहना है। तो मैंने यही कहा कि तीसरी लहर अब कोई नहीं आने वाली, हमें सिर्फ सावधान रहना है, प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। लेकिन अब तीसरी लहर जो है वो सिर्फ संगीत की है, मित्रता की है, प्यार की है, दोस्ती की है। हमारे भारत जो विश्व विजेता है उसकी है। एक दूसरे देखिए, आज इस प्यार की लहर में अभी ऑडिटोरियम्स ओपन ही हुए हैं और आप सब आज यहाँ मौजूद हैं। मुझे हमारे म्यूजिशियंस और पूरी स्पॉन्सर्स, हमारे आयोजकों, सबका सम्मान के लिए मैं चाहूँगा एक बार आप अपने लिए, खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज कुछ गीत हम लेकर आए हैं जिसमें किशोरदा, शानुदा और उदित दा तीनों का कुछ म्यूज़िक आपके सामने पेश करेंगे। तो अब बिना और समय ज़ाया किए आपके सामने कुछ फटाफट किशोरदा के मैं चाहूँगा। मैं इंदौर से हूँ, आई एम फ्रॉम इंदौर एंड इंदौर का संगीत से बहुत बड़ा नाता है क्योंकि उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर से, भारत रत्न लता मंगेशकर जी इंदौर से, और किशोरदा ने अपनी कॉलेज शिक्षा, अगर आप लोगों को याद हो तो 5 रुपया 12 आना उन्होंने गाया था एक गाना, वो किशोरदा का वो गाना इंदौर से ही जन्मा, इंदौर से ही कॉलेज कैंटीन से हुआ और 2.5 घंटे की दूरी पे खंडवा जहाँ किशोरदा का जन्म हुआ और वहाँ से हम सबके मस्तीखोर किशोरदा, अरे ओ भोले, अरे कहाँ से बोले ये किशोरदा हम सबको मिले। तो एक बार जोरदार तालियां फॉर किशोरदा। ओके। अरे मैं जो यहाँ आया, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है। अरे अब ज्यादा वक्त न लेते हुए चिंतन कुमार गाने को तैयार है। यस, केशव जी आइए। या रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। और एक नया एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो उसकी वजह क्या रही उदित नारायण जी और कुमार सानू जी का? एक्चुअली क्या है कि किशोरदा और रफ़ी साहब ये तो जिसे कह सकते हैं कि ये तो कालजयी अजर अमर गायक हमारे इंडस्ट्री के हैं, लेकिन जिन्होंने 90 के दशक में जब बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया था, ना रफ़ी साहब थे और ना किशोरदा रहे, और उस वक्त एक तरह से संगीत की एक मेलोडी की डोर आगे फॉरवर्ड करनी थी, जैसे हम रिले रेस कहते हैं, जैसे रिले में आगे रेस में भागते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने जो एक मेलोडी छोड़ी थी उसको कहीं ना कहीं शानुदा, उदित जी, सोनू निगम जी और ये जो 90 के दशक के जो हमारे सिंगर्स हुए इन्होंने गाया। लेकिन इन सबसे खास बात स्पेशली मैं किशोरदा मेरे गुरु हैं, इसलिए स्पेशली मैं किशोरदा के लिए, शानुदा और उदित दा का ये कहूँगा कि उनके भी आइडल किशोरदा है। उन्होंने किशोरदा को भी सीखते हुए और सुनते हुए उन्होंने 90 के दशक में गाया। इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम में जो मैं अब थोड़ी देर में शानुदा और उदित दा की भी मैं परफॉर्मेंस करने वाला हूँ आने वाले एक आधा घंटे के लिए, तो मैंने इसीलिए पहली बार ये प्रयोग किया और ये प्रयोग भी मैंने मायानगरी मुंबई से ही चालू करी, जबकि मैं बाहर देश विदेश में अभी तक मैं सब किशोरदा ही गा रहा था, लेकिन आज मैंने शुरुआत यहीं से सोची है कि कोरोना के
कुछ ही प्रोग्राम्स हो रहे हैं आज बम्बई के अंदर, जिसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस कोरोना की लहर के बाद एक संगीत की लहर हम सब लोग मिलकर लेकर आए। इसीलिए एक तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में किशोरदा के साथ शानुदा और उदितदा के भी कुछ सिलेक्टेड सॉन्ग्स को इसमें मैंने शामिल किया। ये भी कहना चाहूँगा जो केशव राज जी हैं ये कोरोना का योद्धा को सम्मान करने वाले हैं, साथ ही इसके दिवाली का मिलन समारोह आपको प्लेटफॉर्म दिया हमेशा, और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? दिवाली मिलन तो ऐसा है कि अभी दिवाली आने वाली है और जहाँ एक साथ आज सब उत्सवी माहौल के अंदर इकट्ठा हुए हैं तो अपने आप में दिवाली मिलन है। हाँ, कोरोना योद्धाओं का भी इसमें याद उनको किया जाएगा और उनका सम्मान भी है। और साथ ही जो हमारे बॉलीवुड से पिछले 1-1.5 साल से करीब 24 से 25 मशहूर हस्तियाँ जिन्होंने हमारा भौतिक या दैहिक रूप से हमारा साथ छोड़ा है, उनकी बातें, उनके काम, दिलीप साहब से लेकर और अभी तक के जो भी कलाकार हैं जिनकी इन 2 वर्षों में डेथ हुई है, तो उनको भी हम अभी प्रोग्राम के अंतिम चरण में थोड़ी सी देर के लिए उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। तो एक तरह से आज ये 3 उद्देश्यों का संगम भी है, जिसमें कि दिवाली मिलन, कोरोना योद्धाओं का सम्मान और साथ ही बड़ी हस्तियों को श्रद्धांजलि। तो एक तरह से ये एक पवित्र, एक नोबल कॉज है जो आज सब लोग मिलकर इस बम्बई के अंदर हम शहर में इस चीज़ को लेकर आए। आखिर में चाहना चाहूँगा, एक कलाकार हैं आप, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं जी, कैसा लग रहा है अभी का माहौल आपको? कब से परफॉर्म कर रहे हैं, जब से समय मुश्किल समय सबसे गुजरा है, और आगे क्या भविष्य देख रहे हैं? कोरोना के टाइम पे मैंने काफ़ी फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स किए क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में थे, और लेकिन मैंने मनोरंजन का साथ नहीं छोड़ा और कई कोरोना वॉरियर्स, सफरर्स, उनको भी मैंने संगीत सुनाया इस 1.5-2 सालों के अंदर। और मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ी सी घबराहट है लोगों में, थोड़ा सा अभी वैक्सीनेशन और सब चीज़ लगाई है तो अभी सब लोगों को ट्रस्ट आने में टाइम लग रहा है। लेकिन मैं आज इतनी सारी मीडिया के सामने यही कहना चाहूँगा कि आपने अगर वैक्सीनेशन लगवा लिए तो आप बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन मैंने मन से भी कहा था, मंच से भी, और अभी भी आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि सावधान हमें रहना है, सजग रहना है। हम सब पढ़े लिखे, वी आर ऑल लर्नेड, एंड हमें ध्यान रखना है कि हम एक थोड़ी सोशल, एक सामाजिक दूरी रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और मास्क यूज़ करें। और लेकिन मन में, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं तो हमको मन में विश्वास रखना है, पूरा विश्वास रखना है। हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि भारत ने हमेशा जीतना सीखा है, भारत ने हमेशा नंबर बनाना सीखा है। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। पार हम नहीं जा पा रहे हैं, वैसे मुंबई के ट्रैफिक के पार जाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी 4 लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। हम दिवाली के बहुत करीब हैं कि छा रही हैं जुल्मतें हर तरफ तो गम नहीं, छा रही हैं जुल्मतें हर तरफ तो गम नहीं, रोशनी जहाँ भी हो रोशनी का साथ दो। छा रही हैं जुल्मतें हर तरफ तो गम नहीं, रोशनी जहाँ भी हो रोशनी का साथ दो। क्या गुटों का वास्ता, क्या खुदा का वास्ता, आदमी जहाँ भी हो आदमी का साथ दो। हम अक्टूबर के इस महीने में हैं, एक ऐसा महीना जिसमें बहुत सारे कलाकारों के दिन आते हैं। मजरू सुल्तानपुरी से लेकर सचिन देव बर्मन, मन्ना डे और शम्मी कपूर, बहुत अलग अलग फिल्मी दुनिया के हीरो, हीरोइंस, म्यूजिशियंस की याद का दिन इस महीने में पड़ता है। केशव जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि फिल्म म्यूजिक पर हम कुछ बात करेंगे, और साथ में चिंतन और जो भी हमारे साथी गायक हैं वो यहाँ अपनी गायकी के साथ इस महफिल को सजाएंगे। हम केशव जी कोरोना के एक लंबे दौर के बाद इतने बड़े पैमाने पर मिले हैं, वरना छोटे हॉल्स में कार्यक्रम तो होते रहे। इनवाइट आमंत्रित करेंगे, और जो हमारे बीच नहीं रहे, साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म उद्योग और व्यवसाय में जैसे फिल्म निर्माता, निर्देशक, शायर, तो हमने कहा हम उन्हें भी याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी करेंगे। तो आज का दिन हमने किया। आभार संस्था गुलाटी साहब, मोदी जी भी साथ में हैं, तो हमारी जो विधायिका हैं वो शायद रास्ते में हैं, तो महिपाल जी ने कहा दीप प्रज्वलन तो कर ही देते हैं हम। तो मैं आमंत्रित करूंगा सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक दिलीप शुक्ला जी को। सर आइए दीप प्रज्वलन के लिए। और महेंद्र जी, एक्शन डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के, आइए सर।
देवमणि जी आप भी आइए, सुभाष कावरा जी आप भी आइए, मोदी साहब आइए, हेमंत महाली जी आइए, महिपाल जी खड़े, सोम जी आइए आइए। टेबल नहीं एकदम शिफ्ट नहीं कर सकते, अब टेबल माता जी की टेबल इधर फोटो के लिए। हाँ सुनील जी बना जी जी दीप प्रज्वलन के लिए आइए। नीतू जी हैं, सविता जी आइए, शायरा देश के सुप्रसिद्ध शायर। मोदी साहब आइए, दीप जी कीजिए। अरे गिरिजा आइए, दीप प्रज्वलन में सुप्रसिद्ध फिल्म समीक्षक गिरीश वानखेड़े जी। सिनेमा और विभिन्न कलाओं से जुड़े हुए कलाकार पिछले 2 साल में हमारे साथ नहीं रहे। विश्व हिंदी अकादमी की ओर से और जितने भी संस्थाएं शामिल हैं उनकी तरफ से, आप सबकी तरफ से सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक पोएट हूँ, गीतकार हूँ और 2 साल में पिछले 5 जो गीतकार गुजरे हैं, 5 मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे ऊपर सबका बहुत स्नेह रहा है। अनवर सागर गीतकार ये लखनऊ के थे, यहाँ वर्सोवा में रहते थे। वादा रहा सनम जो अक्षय कुमार की खिलाड़ी फिल्म थी, इनका गाना बहुत मशहूर रहा। याराना सलामी आ गले लग जा विजय पथात फिल्मों में भी इन्होंने, अनवर भाई ने गीत लिखे थे। एक लंबा सफ़र रहा है उनका सिनेमा में, और 90 के दशक में जितने भी बड़े बड़े संगीतकार हैं उन्होंने सबके साथ गीत लिखे थे। और एक शायर के रूप में विश्व प्रसिद्ध रहे राहत इंदौरी साहब। 2-3 साल मुंबई में रहे, लेकिन उन्हें शायरी का मंच ज़्यादा अच्छा लगता था तो वापस लौट गए। लेकिन कुछ फिल्मों में बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे थे उन्होंने, जैसे मिशन कश्मीर है, बुमरो गीत, मर्डर में था दिल को 1000 बार रोका, मुन्ना भाई में देख ले आँखों में आंखें डाल। आज भी रेडियो पे अक्सर सुनने को मिल जाता है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय। और एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी के पास में राज कपूर साहब का फ़ोन आया कि अपने गीतकार को मेरे पास भेज दो। बोले बस पकड़ के मैं 3 बार गया RK स्टूडियो, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे घुसने नहीं दिया, तो मैं जो है 4थी बार नहीं गया। इतने सीधे साधे आदमी थे कि राज कपूर तक नहीं पहुंच पाए, शायद तब मंजर कुछ और होता। और पंडित किरण मिश्र बिल्कुल मेरे घर के बगल वाली बिल्डिंग में रहते थे। पिछले जो है 30 साल से हमारी दोस्ती, बहुत स्नेह रहा। और महाभारत का समापन गीत पंडित किरण मिश्र ने लिखा था। भक्ति संगीत का जो क्षेत्र है उसमें वो नंबर 1 गीतकार रहे। और एक ज़माने में भजन प्रभात अनूप जलोटा की आवाज़ में बहुत उनका मशहूर हुआ था, करीब 30 साल पहले। उसके बाद लगातार वो भक्ति क्षेत्र में अव्वल गीतकार बने रहे। तो इन सारे अपने दोस्तों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सब ने मुझे बहुत सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।